14 अगस्त 2005 हेलियोस फ्लाइट 522 जमीन से हजारों फीट ऊपर ग्राम मैटिको की पहाड़ियों में कैसे हुई 121 लोगों की मौत। तो चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारनाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे जर्मन पायलट हैंस जुर्गन मर्टेन और को पायलट पेम्पोस चारालंबोस थे और फ्लाइट अटेंडेंट तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को लेते हुए उन्होंने एटीसी कंट्रोल से संपर्क किया और यह सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए और इन अलार्म की आवाज के कारण पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कोशन अलार्म बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गया। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया था। इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हेलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट ने इस विमान के बहुत करीब गया ये देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई और बैठा हुआ है, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो था और मैन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। अब ये फाइटर जेट पीछे गया और पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। कोकपिट में बैठे इस शख्स को फाइटर जेट के पायलट ने इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी 1 मिनट बाद प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा शख्स कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम मैटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार 121 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, इस प्लेन क्रैश में हुई 121 लोगों की मौत के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताना।